वह आदमी अपनी प्रेमिका को अपनी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए घर लेकर आया, लेकिन गांव के प्रवेश द्वार पर उसका सामना अपनी माँ की अंतिम यात्रा से हो गया। फिर भी आदमी सोचता रहा कि आखिर किस परिवार ने किसी को खो दिया है, ये सोचते हुए कि यह सचमुच बहुत बुरी किस्मत है। अंतिम यात्रा उसके घर जाने के रास्ते को भी रोक रही थी। वह कार से उतरा तक नहीं, उसने सीधे आगे वाले ड्राइवर को अंतिम यात्रा को रास्ता छोड़ने के लिए मजबूर करने को कहा। अंतिम यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे व्यक्ति ने देखा कि वे लोग अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। उस व्यक्ति को तो चेहरे पर थप्पड़ भी मार दिया गया। उसके पास अपना गुस्सा पीकर उन्हें जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही आदमी अंतिम यात्रा के पास से गुजरा, उसने अचानक दो ऐसी आकृतियां देखी जो बिल्कुल उसकी बहन और पत्नी जैसी लग रही थी। हालांकि उसके बगल में बैठी उसकी प्रेमिका ने कहा कि उसने जरूर गलत देखा होगा। आखिर उसकी पूर्व पत्नी तो एक दिन पहले शहर में अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रही थी, वह गाँव में नहीं आ सकती थी। और उसकी बहन की बात करें तो वह निश्चित रूप से उसी समय घर पर उनकी माँ का जन्मदिन मना रही होगी। यह सुनकर आदमी ने इसके बारे में और नहीं सोचा। वह खुशी खुशी अपने उपहार लेकर घर पहुंचा ताकि अपनी माँ से मिल सके। लेकिन उसकी माँ, जो उसकी आवाज सुनते ही हमेशा उसका स्वागत करने बाहर आ जाती थी, उस दिन कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसकी प्रेमिका को अचानक अस्पताल से एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि निदेशक उससे कुछ काम की व्यवस्थाओं पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए आदमी ने तुरंत फोन उठा लिया। उसकी प्रेमिका उपहार लेकर पहले घर के अंदर चली गई। अंदर उसे केवल एक शोक सभा का कक्ष मिला। मेज पर उसकी माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र भी रखा हुआ था। तभी प्रेमिका को भय के साथ एहसास हुआ कि जिस मरीज को उसने कुछ दिन पहले एक अवैध ऑपरेशन के दौरान मार दिया था, वह वास्तव में उस आदमी की माँ थी। लेकिन वह और आदमी हमेशा यही सोचते रहे थे कि वह उसकी पूर्व पत्नी की माँ थी। उसने तो आदमी को यह तक उकसाया था कि वह अपनी पत्नी को शवदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर। इसी वजह से उसकी पत्नी गुस्से में उसे तलाक दे चुकी थी। उसी समय घर के बाहर से आदमी के कदमों की आवाज आई। प्रेमिका डर गई कि अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो उसकी बर्बादी हो जाएगी। उसने जल्दी से दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसकी माँ और बहन घर पर नहीं है, शायद वे जन्मदिन मनाने कहीं और गई होंगी। आदमी अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन उसकी प्रेमिका ने तुरंत पूछा कि अभी अभी निदेशक ने क्या कहा था। आदमी ने बताया कि अस्पताल में एक मरीज है जिसे उसके द्वारा सर्जरी की जरूरत है। यह सुनकर प्रेमिका ने तुरंत कहा कि निदेशक ने स्वयं फोन किया है। इसका मतलब मामला बेहद जरूरी है। उसे पहले शहर वापस जाकर मरीज का ऑपरेशन करना चाहिए और फिर वापस आकर अपनी माँ का जन्मदिन मनाना चाहिए। आदमी को भी ये बात सही लगी, इसलिए वह तुरंत शहर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास से गुजरा, उसे अचानक याद आया कि उसने बहुत समय से अपने पिता को श्रद्धांजलि